साधक भाव का प्रारंभ। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, मुझे दाल रोटी प्राप्त कराने वाली विद्या नहीं चाहिए, मुझे तो वही विद्या चाहिए जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। श्री रामकृष्ण की भाव तन्मयता के संबंध में पीछे बतलाई हुई घटनाओं के अतिरिक्त उनके बाल्य जीवन की और भी अनेक बातें सुनने में आती हैं। छोटी छोटी अनेक घटनाओं से सहज ही उनके उस समय की मनोवृत्ति का परिचय मिल जाता है। उदाहरणार्थ, एक बार गांव का कुम्हार शिव, दुर्गा आदि देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहा था। अपने बाल मित्रों के साथ घूमते घूमते गदाधर वहां जा पहुंचा और उन मूर्तियों को देखते हुए एकदम बोल उठा, अरे यह क्या किया है? क्या देवताओं की आंखें ऐसी होती हैं? देखो, उन्हें इस तरह बनाना चाहिए। ऐसा कहकर भौहें कैसी हो, आंखों का आकार कैसा हो, दृष्टि कैसी हो, जिससे आंखों में दैवी शक्ति, करुणा, अंतर्मुख भाव, आनंद आदि गुणों का एकत्र समावेश होकर मूर्ति में सजीवता का भास हो, आदि आदि विषय गदाधर ने कुम्हार को भली भांति समझा दिया। गदाधर की यह जानकारी देखकर कुम्हार और दूसरे लोग आश्चर्यचकित रह गए। अपने बाल मित्रों के साथ खेलते खेलते गदाधर को कभी कभी किसी देवता की पूजा करने की इच्छा हो जाती और तत्काल वह उस देवता की ऐसी सुंदर मूर्ति तैयार कर डालता कि देखने वालों को वह किसी चतुर कारीगर की बनाई हुई मालूम पड़ती। प्रसंग न होते हुए भी सहज में ही गदाधर किसी से कोई ऐसी बात कह देता कि जिसे सुनकर उसके मन का बहुत दिनों का कोई प्रश्न हल हो जाता और उसके संशय दूर हो जाते। श्री रामकृष्ण के बाल्यकाल की इस प्रकार की जो अनेक बातें सुनने में आती हैं, वे सभी उनके उच्च भूमि पर आरूढ़ होने की शक्ति की द्योतक हो, ऐसी बात नहीं है। उनमें कुछ अवश्य ही उच्च कोटि की हैं, परंतु शेष साधारण श्रेणी की ही हैं। उनमें से कुछ से उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति, कुछ से प्रबल विद्या बुद्धि, कुछ से दृढ़ निश्चय, कुछ से विलक्षण साहस, कुछ से रसिकता और कुछ से अपार प्रेम का परिचय मिलता है। परंतु इन सब के मूल में असाधारण विश्वास, पवित्रता और निस्वार्थता से ओतप्रोत उनका स्वभाव दिखाई देता है। ऐसा मालूम होता है कि उनका मन असामान्य विश्वास, पवित्रता और स्वार्थहीनता से गढ़ा हुआ है और संसार के आघातों के कारण उसमें स्मरण शक्ति, निश्चय, साहस, विनोद, प्रेम, करुणा आदि की तरंगे उठा करती हैं। इस संबंध में कुछ घटनाओं का उल्लेख करने से यह विषय श्रोताओं की समझ में सहज ही आ जाएगा। मेले में राम, कृष्ण आदि के चरित्रों का नाटक देखने के बाद गदाधर घर आकर उनकी नकल करता था। वह अपने बाल मित्रों को माणिक राजा की अमराई में ले जाकर भिन्न भिन्न पात्रों की भूमिका का अभिनय आदि सिखाता तथा मुख्य नायक का काम स्वयं करता। इस प्रकार मेले में देखे हुए नाटक का वह प्रायः ज्यों का त्यों अभिनय कर लेता था। बालक गदाधर ने उस पर अत्यंत प्रेम करने वाली धनी नाम की लुहारिन को वचन दे रखा था कि उपनयन के समय प्रथम भिक्षा तेरे हाथ से लूंगा। उपनयन के समय घर के लोगों की, सामाजिक रूढ़ी की और किसी के भी कहने की परवाह न करते हुए उसने अपने वचन का अक्षरशः पालन किया। उस स्त्री के प्रेम पूर्ण हृदय में यह भावना उठा करती थी कि क्या गदाधर कभी मेरे हाथ से खाकर मुझे धन्य करेगा? पर यह सोचकर कि मैं तो नीच जाति की स्त्री हूं, क्या मेरी यह कामना कभी पूरी होगी? वह मन ही मन दुखी हो जाती थी। गदाधर को यह बात किसी तरह समझ गई और उसने निर्भयतापूर्वक उस सरल और दयालु स्त्री के हाथ से बनी वस्तु खाकर उसे आह्लादित कर दिया। शरीर में भस्म रमाए, सिर पर जटा बढ़ाए, हाथ में बहुत लंबा चिमटा लेते हुए साधु को देखकर साधारणतः बालकों को डर लगता है, पर गदाधर को डर क्या चीज है मालूम ही नहीं था। गांव के बाहर की धर्मशाला में उतरने वाले ऐसे साधुओं से वह आनंद पूर्वक मिलता, उनसे बातचीत करता
उनके साथ खाता और उनका रहन सहन बारीकी के साथ देखा करता। कभी कभी ये साधु लोग उसे तिलक आदि लगाकर सजा देते तो उसे बड़ा अच्छा लगता और घर जाकर वहां घर के लोगों को अपना वेश बड़े शौक से दिखाता। गांव में नीची जाति के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वे लोग रामायण, महाभारत, पुराण आदि की कथा सुनने के लिए किसी ब्राह्मण को बड़े आदर सम्मान पूर्वक बुलाते थे। वे लोग उसकी कितनी खुशामद करते थे। उसके पैर धोने के लिए पानी, पोंछने के लिए अंगोछा, धूम्रपान के लिए नया हुक्का, बैठने के लिए सुंदर आसन आदि सामग्री वे लोग बड़े भक्तिभाव से तैयार रखते थे। कथावाचक महाराज इस सम्मान से फूलकर अपने आप को साक्षात बृहस्पति समझने लगते। फिर उनका वहां शान के साथ बैठना, अद्भुत ढंग के साथ हाथ हिलाना, पोथी की ओर देखते हुए कभी चश्मे की कांच के भीतर से, कभी सिर थोड़ा झुकाकर चश्मे के ऊपरी भाग और भौहों के बीच से, तो कभी चश्मा माथे पर चढ़ाकर खाली आंखों से रुआब के साथ श्रोताओं की ओर देखना, अपने चेहरे पर गंभीरता लाना। उनके इन सब चरित्रों को तीक्ष्ण दृष्टि संपन्न गदाधर बड़ी बारीकी से देखा करता था तथा समय समय पर लोगों के निकट इन बातों को हूबहू नकल करके दिखाता। उसके इस अभिनय को देख लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करते। उपरोक्त बातों से श्री रामकृष्ण के बाल्यकाल के स्वभाव की कुछ धारणा हो सकती है। अस्तु, इसके पहले हम कह आए हैं कि अपने छोटे भाई का विद्याध्ययन भली भांति हो सके तथा उससे थोड़ी बहुत सहायता उन्हें भी मिल सके, इस उद्देश्य से रामकुमार ने गदाधर को कलकत्ता लाकर अपने साथ रखा था। रामकुमार ने झामापुकुर में अपनी पाठशाला खोल रखी थी और उस मोहल्ले के कुछ घरों की नित्य पूजा का भार भी अपने जिम्मे ले रखा था, परंतु उनका बहुत सा समय पाठशाला के ही कार्य में बीत जाने से पूजा के लिए समय नहीं बचता था। इस कार्य को छोड़ देना भी कैसे संभव था। अतः उन्होंने पूजा का भार गदाधर पर सौंप दिया। इससे गदाधर को भी आनंद हुआ। वह पूजा का कार्य दोनों समय बड़ी तत्परता से करने लगा और साथ ही अपने बड़े भाई से कुछ पढ़ने भी लगा। कुछ ही दिनों में अपने स्वाभाविक गुणों के कारण गदाधर अपने यजमानों के घर के सभी लोगों का बहुत प्रिय बन गया। उसके सुंदर रूप, कार्यकुशलता, सरल आचरण, मिष्ट भाषण, देवभक्ति और मधुर स्वर आदि गुणों ने कामारपुकुर के ही समान यहाँ भी सभी लोगों पर एक प्रकार की मोहनी सी डाल दी। यहाँ भी उसने बाल गोपालों का दल बना लिया और उनकी संगत में वह अपने दिन आनंद से बिताने लगा। कलकत्ता आकर भी अध्ययन में उसकी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। यह सब देखकर रामकुमार को चिंता होने लगी, परंतु गदाधर आज पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, इसी आशा में उसे कुछ न कहकर वे शांत ही रहे। तथापि जब कुछ महीने बीत चुकने पर भी गदाधर के विद्याभ्यास की ओर ध्यान देने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए, तो चेतावनी देना आवश्यक समझकर एक दिन रामकुमार ने गदाधर को विद्याभ्यास करने के विषय में कुछ कठोर शब्द कहे। बड़े भाई की बातें शांतिपूर्वक सुन लेने के बाद गदाधर ने उन्हें नम्रता के साथ परंतु स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मुझे दाल रोटी प्राप्त करने वाली विद्या नहीं चाहिए। मुझे तो वही विद्या चाहिए जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गदाधर की ये बातें उस समय रामकुमार की भली भांति समझ में नहीं आई। रामकुमार का गदाधर पर प्रेम था, इसलिए गदाधर की इच्छा के विरुद्ध उसे पढ़ने में लगाकर उसे दुखी करने में रामकुमार को कष्ट होता था। अतः उन्होंने निश्चय किया कि अब गदाधर से और कुछ न कहकर वहां जैसा चाहे वैसा ही उसे करने दिया जाए। आगामी वर्षों में रामकुमार की आर्थिक स्थिति सुधरने के बदले और भी गिरती गई। पाठशाला के बालकों की संख्या घटने लगी। अनेक प्रकार से परिश्रम करने पर भी पैसा नहीं मिलता था। अतः उनके मन में विचार आने लगा कि पाठशाला को बंद करके और कोई काम करें, परंतु कुछ भी निश्चय न हो सका। इसी तरह यदि और कुछ दिन बीते
तो ऋण का भार बढ़कर स्थिति भयानक हो जाएगी। इस बात की उन्हें सदैव चिंता लगी रहती, परंतु कोई उपाय भी नहीं सूझता। भला वे करते भी क्या? यजन, याजन तथा अध्यापन के सिवा उनके लिए और कार्य ही क्या था? धन कमाने की कोई अन्य विद्या उन्हें आती ही नहीं थी। फिर यह समस्या कैसे हल हो? तरह तरह से सोचते हुए तथा ईश्वर पर भरोसा रख उनकी कृपा से अपनी उन्नति के लिए कोई साधन जुट जाने की राह देखते हुए साधु वृत्ति वाले रामकुमार अपने पुराने कार्य को ही किसी तरह करते रहे। इसी बीच ईश्वर की अचिंत्य लीला से एक ऐसी घटना हुई जिससे रामकुमार शीघ्र ही चिंता से मुक्त हो गए।